हे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल में जो नॉर्मल टेबल होता है और जो टेबल होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या बेनिफिट्स है। तो इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। तो मेरे पास ये जो टेबल है, इस टेबल एक ये नॉर्मल फॉर्मेट में है और सेम मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके इसको एक टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ये टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम दोनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। आप देखेंगे अगर यहाँ पे मैं सम यूज़ करता हूँ, सम फार्मूला, और इसको सम कर देता हूँ, एंड सेम फॉर दिस ऑल्सो, मैं यहाँ पे भी सम करता हूँ और यहाँ पे सम कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे दोनों का वैल्यू यहाँ पे सेम आ रहा है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि ये नॉर्मल टेबल है और ये मेरा टेबल का फॉर्मेट है। इस वाले टेबल में नीचे अगर मैं कोई एंट्री करता हूँ, सपोज मैं 5000 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो इस वाले डेटा में कोई चेंजेस नहीं आता, इस वाले कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन अगर मैं टेबल में यहाँ पे 5000 ऐड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे इस वाले सम में डिफरेंस आ गया। तो ये क्या होता है, ये ऑटो कैलकुलेट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप F2 करेंगे तो यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं दिख रहा। बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि टेबल 3 आपका, ये टेबल 3 है और उसमें जो सेल्स अमाउंट है ये पूरे कॉलम को कंसिडर करता है। बट इस वाले फॉर्मूला में यहाँ पे केवल रेफरेंस सेलेक्ट करता है। जितना हम रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे उतना ही मुझे आउटपुट आएगा, लेकिन ये पूरा कॉलम टू कॉलम चलता है, इसलिए ये डायनेमिक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, ये क्या होता है, मैनुअल कैलकुलेशन होता है और ये होता है ऑटो कैलकुलेशन। ओके, ये मेरा हो गया नॉर्मल टेबल और ये हो गया टेबल। सेकेंड डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे। अगर इस टेबल पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देखेंगे इस टेबल का हेडर यहाँ पे गायब हो गया, इसका हेडर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन सेम केस टेबल में अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपका हेडर यहाँ पे दिखता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मैनुअल फ्रीज करना पड़ता है आपको, लेकिन इस केस में क्या होता है, ये ऑटो फ्रीज होता है। एंड थर्ड बेनिफिट, इस टेबल में अगर इस डेटा को कॉपी करके आप नीचे पेस्ट करते हैं यहाँ पर और यहाँ पे एक फिल्टर अप्लाई करते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल्टर में अप्लाई करता हूँ, लेकिन मुझे नीचे भी फिल्टर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऊपर का फिल्टर रिमूव हो गया और नीचे फिल्टर अप्लाई हो गया। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करता हूँ तो नीचे का फिल्टर रिमूव हो जाता है और ऊपर वाले फिल्टर अप्लाई हो जाता है। लेकिन टेबल के फॉर्मेट में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर एक ही टेबल में लगा सकते हैं। जैसे ये डेटा को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर है, अब मैं यहाँ भी फिल्टर लगा सकता हूँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन देखना है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे ये फ़िल्टर लगाता हूँ तो इस वाले टेबल में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे भी मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ। इस तरह से सिंगल फिल्टर वर्क करता है और यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर वर्क करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे ये ड्रॉप डाउन होता है, ये मैनुअल ड्रॉप डाउन होता है और यहाँ पे ये ऑटो ड्रॉप डाउन क्रिएट होता है। मैनुअल ड्रॉप डाउन, ऑटो ड्रॉप डाउन कैसे होता है, जैसे यहाँ पे मैं एक डेटा ले लेता हूँ, यहाँ पे यूनिक फार्मूला यूज़ करके इस वाले टीम का यूनिक बना लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेता हूँ। ड्रॉप डाउन के लिए आप यहाँ पे जाएंगे होम पर, डेटा वैलिडेशन, एंड यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो सोर्स है, सोर्स में आप ये लिस्ट इस तरह से सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये होलसेल आ रहा है, जो नीचे यहाँ पे ड्रॉप डाउन हमने दिया हुआ ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसी टेबल में एक और एंट्री कर देता हूँ, जैसे मार्केटिंग, तो इस ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे ये मार्केटिंग का फील्ड नहीं आ रहा है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेम मैं एक ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ और इसी टेबल को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ और इसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन क्रिएट करता हूँ। लिस्ट में मेरा ये वाला टेबल का जो फॉर्मेट है ये हो जाएगा, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे 3 आपको टीम के नेम आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई नया ऐड करता हूँ, जैसे मार्केटिंग, अब इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केटिंग भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो मैनुअल ड्रॉप डाउन आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऑटो ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। एक और बेनिफिट इसके देख लेते हैं हम।
यहाँ पे ये टेबल डिज़ाइन आप मैनुअल करते हैं, इस वाले डेटा का टेबल डिज़ाइन आप मैनुअल करते हैं। जैसे आपको कोई कलर करना है, फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो ये मैनुअल होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इसको आपको सेलेक्ट करना है या यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेबल डिज़ाइन मैनुअल और यहाँ पे टेबल डिज़ाइन ऑटो। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इस नॉर्मल टेबल में आपको फिल्टर इस तरह से लगाना पड़ता है। जैसे कोई भी फिल्टर आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपको नॉर्मल फिल्टर इस तरह से डेटा आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, एक एक फिल्टर इस तरह से लगाना पड़ता है। लेकिन टेबल के केस में ऐसा नहीं है। टेबल के केस में आप जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक टेबल डिज़ाइन का एक नया ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आता है। ये स्लाइसर इंसर्ट कर देंगे। जैसे मुझे टीम का एक फिल्टर बनाना, तो यहाँ पे मैं टीम सेलेक्ट करके इसको ओके कर दूंगा और यहाँ पे मेरा टीम का एक फिल्टर बन गया यहाँ पे। और इसको हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं इसका, इस तरह से। अब यहाँ पे कोई भी फिल्टर आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्टर काम करेगा। आपको बार बार यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टेबल और नॉर्मल टेबल के बीच में बेनिफिट्स हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, सो दैट आप इसके बेसिस पे प्रैक्टिस करें। इन केस आप एनी क्वेरी क्वेश्चन अगर आप हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।